नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई की शहादतों के मुतल्लिक दो नई और भयानक वीडियोस, इन्हीं शहादतों के मुतल्लिक एक और आलमी मीडिया की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट, GHQ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI एक अहम टेलीफोन कॉल शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक एक और आलमी मीडिया की एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी रिपोर्ट से जुड़ी 3 वीडियोस अब वायरल भी हो गई हैं। इस रिपोर्ट के 3 नुकात क्या हैं और इन 3 नुकात में क्या भयानक राज खोला गया है, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस रिपोर्ट के पहले नुक्ते में बताया गया, जो कि एक आलमी मीडिया की रिपोर्ट है, तो इसी रिपोर्ट के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि पीटीआई के शोधा में से 4 की लाशें अब हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हैं, लेकिन अब भी कई जख्मी ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर जेरे इलाज हैं और ये वो जख्मी हैं जिन्हें डी चौक में गोलियां मारी गई थी। लेकिन उसके बाद इसी खबर के दूसरे हिस्से में एक बहुत तकलीफदेह इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में ये जो आलमी मीडिया है, इनकी टीम की 3 डॉक्टर्स के साथ बात हुई और ये जो 3 डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बताया कि शाम के वक्त से ही दर्जनों जो कारकुन हैं ये हॉस्पिटल लाए गए थे और इन दर्जनों कारकुनों को गोलियां लगी हुई थी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इनको गन शॉट लगे हुए थे और उसके बाद इन तीनों डॉक्टर ने इस आलमी मीडिया को यह बताया कि हमारे पास कम से कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें बराह रास्त गोलियां मारी गई थी, जिनके जिस्मों को गोलियों से निशाना बनाया गया था। उसके बाद इसी खबर ने आलमी मीडिया की ये जो खबर है उसमें यह बताया गया कि जब इनकी टीम पिम्स हॉस्पिटल पहुंची, यानी पिम्स हॉस्पिटल जो है ये पोली क्लिनिक के अलावा एक और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का सरकारी हॉस्पिटल। तो जब आलमी मीडिया की ये टीम पिम्स हॉस्पिटल पहुंची तो हर तरफ सिक्योरिटी के बहुत गैर मामूली इकदाम किए गए थे। वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स और जो बाहर के दरवाजे हैं यहां पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। अब जाहिर है कि अगर रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे तो ये तो एक बहुत गैर मामूली बात है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो शख्स दाखिल हो रहा था उससे पूछगिछ की जा रही थी और तहरीक इंसाफ के जो जख्मी कारकुन हैं उनसे अगर कोई मीडिया बातचीत करने की कोशिश करे तो अमला उन पर खास नजर रखता था। लेकिन उसके बाद पीटीआई के शोधा की तादाद कितनी है इसके मुतल्लिक भी एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया गया है और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि डी चौक में जिस किस्म की बर्बरियत की गई, जिस तरह से मुबैना तौर पर स्नाइपर्स के जरिए ताक ताक के लोगों के सीनों और सरों को निशाना बनाया गया, तो असल में उसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर किस किस्म की क़यामत सुगरा का मंजर था। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि पिम्स के डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उनको खदशा था कि अगर वो अपना नाम बताएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि ऑपरेशन की रात आज तक उन्होंने इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी ऑपरेशन की रात की गई। यानी पिम्स हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, इसकी तारीख में इतने ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किए गए जितने ऑपरेशन जो हैं ये किए गए हैं पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि पोली क्लिनिक में एक डॉक्टर ने यह कहा कि बाज़ जख्मी तो इतनी तशवीशनाक हालत में लाए गए, यानी गोलियां लगने के बाद उनकी हालत इस कदर तशवीशनाक थी कि उन्हें मदहोश करने के लिए, यानी सर्जरी से पहले जो मदहोश करने का एक अमल होता है, हमने उसका भी इंतजार नहीं किया और डायरेक्ट जो है उनके ऑपरेशन शुरू कर दिए क्योंकि बहुत से जख्मी ऐसे थे जिनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और अगर उनकी सर्जरीज में और उनके ऑपरेशन में कुछ थोड़ा सा भी डिले किया जाता तो उनकी जान जा सकती थी। उसके बाद
एक और डॉक्टर ने भी इस आलमी मीडिया की रिपोर्ट में एक और राज फाश कर दिया। और ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने कहा कि हमारे पास इतने ज्यादा जख्मी आ गए थे जिनको गोलियां लगी हुई थी कि हमने एक एक बेड पर दो सर्जरीज की और इन जख्मियों की गोलियां निकाली। लेकिन उसके बाद इसी आलमी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं, यानी पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल, इनके तिब्बी अमले ने इस आलमी मीडिया को बताया कि इनके ऊपर इंतजामिया की जानिब से बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो मालूमात नहीं दे सकते। इस वजह से, यानी पहले तो द गार्डियन ने स्टोरी की थी, अब ये स्टोरी एक और बरतानवी मीडिया ने कर दिया, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से एक तो लोगों को शहीद किया गया और अब उनकी लाशों को भी छुपाया जा रहा है और उनके लवाकिन के हवाले ये लाशें नहीं की जा रही। लेकिन यहां पे सानिया डी चौक के मुतालिक एक और दर्दनाक वीडियो जो है ये आज के दिन में वायरल हुई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनादिर हैं ये आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने इस साने के बाद जो पीटीआई के लोगों की शहादतें हुई इस हवाले से किसी किस्म की कवरेज नहीं की। लेकिन बीबीसी, द गार्डियन, अल जजीरा और अरब न्यूज जो है और दीगर आलमी चैनल वो इसकी कवरेज कर रहे हैं। अब ये जो एक और वीडियो वायरल हुई है जो कि एक दर्दनाक कहानी के साथ वायरल हुई है, ये वीडियो एक खातून की है। अब ये जो खातून है उन्होंने ये बताया कि वो अपने शोहर के साथ डी चौक में मौजूद थी। यहां पीटीआई के जितने भी कारकुन थे वो मुकम्मल तौर पर पुरम थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक ये देखा कि उनके शोहर जो हैं ये जमीन पर लेटे हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं ये अचानक गिरना शुरू हो गए हैं। अब पहले तो जब फायरिंग शुरू हुई तो लोगों ने समझा कि ये रबर की गोलियां हैं। लोगों को ये गलत फहमी थी या लोगों को ये आस थी कि फौज ने तो स्पीकर पर यह ऐलान किया था कि हम अपने अवाम पर किसी सूरत गोलियां नहीं चलाएंगे, तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये रबर की गोलियां हैं। लेकिन कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि रेंजर्स असल में उन पर असल गोलियां बरसा रही है। अब इस दौरान ये जो खातून है इनके शोहर को भी गोलियां लगी और वो खून में लथपथ गिर गए। और इन खातून का इंटरव्यू भी बीबीसी की जो नुमाइंदा है फरज जावेद, उन्होंने बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर शाया किया है। और ये जो खातून है उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने रात को यहां देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। लेकिन यहां पे पीटीआई के शहीद सरदार शफीक के मुतालिक भी एक नाकाबिले यकीन खबर सामने आई है। ये खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस पर आप कमेंट करके अपनी आरा का भी इजहार करें। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो जाली हुकूमत है ये किस तरह से एक गिद्ध की शक्ल अख्तियार कर गई है और अब किस तरह से लाशों को ये गिद्ध के तौर पर खा रहे हैं। क्योंकि ये जो पीटीआई के शहीद हैं सरदार शफीक, इनके मुतालिक एक हॉस्पिटल से जबरदस्ती ये लिखवाया गया डेथ सर्टिफिकेट में कि ये गोली लगने से जाँ बहक नहीं हुए बल्कि ये एक हादसे में जाँ बहक हो गए। लेकिन अब उस वक्त की वीडियो सामने आ गई है जिस वक्त सरदार शफीक डी चौक में एहतजाज के लिए मौजूद थे। ये मुकम्मल तौर पर पुरम थे, लेकिन इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और ये उस वक्त शहीद हुए। उस वक्त की वीडियो आ गई है, इनको गोलियां लगने की वीडियो आ गई है। लेकिन हॉस्पिटल से जबरदस्ती एक पेपर बनवाया गया और उसमें यह कहा गया है कि ये तो एक हादसे में जाँ बहक हुए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये हुकूमत किस कदर जो है अखलाकी तौर पर गिर चुकी है। अब यहाँ पे डी चौक में खून रेजी के मुतालिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के भी दो इंतहाई दिलखराश नोयत के जो इंकशाफात हैं ये सामने आए हैं। अब हामिद मीर साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि डी चौक में जिस वक्त पीटीआई का एहतजाज चल रहा था तो कुछ देर के बाद रेंजर्स ने इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि 3 घंटे तक इतनी शदीद फायरिंग की गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं फ़लस्तीन में हूं या लबनान में हूं। उन्होंने कहा कि इतनी फायरिंग हुई कि जैसे ये फ़लस्तीन या लबनान का मंजर हो। उसके बाद मीर साहब ने यह कहा कि उन्होंने अपने पूरे सहाफ़ती करियर में इस्लामाबाद में किसी भी सियासी एहतजाज पर इस तरह की फायरिंग होते नहीं देखी। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक और बड़ा और तकलीफ दे नोयत का इंकशाफ भी किया। अब इस इंकशाफ में हामिद मीर साहब ने यह बताया कि डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले शफीक के भाई इस्लामाबाद में हैं
और वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की इंतजामिया से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा भाई शहीद हो गया है, खुदा के लिए इनकी जो लाश है ये हमारे हवाले कर दें। लेकिन डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पीटीआई के इस शहीद कारकुन की लाश इसके वर्सा के हवाले कर देंगे तो फिर हमें नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। यानी इस जाली हुकूमत ने अब डॉक्टर्स के ऊपर ये दबाव डाला है कि आपने ये लाशें लवाकिन के हवाले नहीं करनी, आपने हादसे के सर्टिफिकेट जारी करने हैं या उनके हवाले ये लाशें नहीं करनी, और इनको कोई लापता अफराद के खाते में डाल देंगे ताकि ये ना पता चले कि हमने इस बर्बरियत के अंदर कितने आम पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। इस तरह की बर्बरियत तो शायद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जो रियासत है उसने भी कभी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अडियाला जेल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, और इमरान खान साहब को फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या हंगामी नोयत का पैगाम पहुंचाया, इमरान खान साहब के सामने क्या ऑप्शन रखा गया और खान साहब ने इस ऑप्शन पर क्या जवाब दिया, इसके मुतल्लिक भी एक अहम स्टोरी सामने आई है। अब इस खबर में यह कहा गया कि जिस वक्त डी चौक पर एहतजाज हो रहा था उस वक्त एक शख्सियत को इमरान खान साहब के पास भेजा गया, और ये शख्सियत जो है इसके मुतल्लिक पीटीआई के अंदर कुछ लोगों को डाउट्स हैं कि ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत ये इस्टेब्लिशमेंट के इताब का निशाना बने, और ये भी कहा जाता है कि शायद बुशरा बीबी साहिबा को इनके ऊपर कोई ज़्यादा एतमाद नहीं। लेकिन बहरहाल चूंकि इनके मुतल्लिक ये तासुर है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, तो इसलिए इन्हें इमरान खान साहब के पास भेजा गया। उसके बाद इन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि ये जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट ये हमारे मुतालबात जल्द मान लेगी, इस बात पर रजामंदी जाहिर कर रही है। लेकिन हुकूमत कहती है कि डी चौक पर आप धरना ना दें, इस धरने को संगजानी के मकाम पर मुंतकिल कर दें। अब इमरान खान साहब को यह मालूम था कि संगजानी का मकाम डी चौक से 26-27 किलोमीटर के फासले पर है, और इतने बड़े फासले पर जो 26-27 किलोमीटर का फासला है, इतना दूर अगर धरना दिया गया तो इसका कोई असर नहीं होगा। अब इस पूरी सूरत में बैरिस्टर गौहर ने यह कोशिश की कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा और कारकुनों के लिए एक मोबाइल के ऊपर कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें, लेकिन इमरान खान साहब ने यह वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हर सूरत में यह धरना डी चौक में होगा और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं खुद इसके ख़त्म होने का ऐलान नहीं करता। हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दी थी, और आज पीटीआई के आला तरीन रहनुमाओं ने इसकी तस्दीक भी कर दी। लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी डी चौक में जो खून रेजी की गई, डी चौक में जो खून की होली खेली गई, इसकी बर्बरियत का राज जो है ये फाश कर दिया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर यह बहुत गैर मामूली बात है कि किसी और मुल्क के हालात के मुतल्लिक कोई खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर शाया की गई हो, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर जो इस्लामाबाद के डी चौक में बर्बरियत की गई है इसके मुतल्लिक पहले सफ़े के ऊपर जो है एक तफसीली खबर शाया की गई है, और इस जाली हुकूमत के मुंह पर मजीद कालक मल दी गई है। लेकिन यहाँ पे नमाज पढ़ते हुए पीटीआई के एक और कारकुन को शहीद करने के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल हुई है। यानी अब जिस किस्म की वीडियोस हर रोज सामने आ रही हैं, इससे पता चल रहा है कि असल में ये जो सानिया है इसका वॉल्यूम कितना बड़ा था, और ये कितना बड़ा सानिया था, और कितनी बड़ी तादाद में इसमें शहादतें हुई हैं। क्योंकि एक शहादत तो वो थी जिसमें ये देखा जा सकता था एक वीडियो में कि एक कंटेनर से पीटीआई के एक कारकुन जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको नीचे धकेल दिया गया, उनकी जान चली गई। लेकिन अब एक और शहादत के मुतल्लिक इंकशाफ ये हुआ है एक वीडियो की सूरत में, और ये वीडियो जो है ये केपी के वजीर डॉक्टर अमजद की है। और इस वीडियो में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैं एहतजाज के दौरान इशा की नमाज की इमामत करवा रहा था। जब ये इशा की नमाज हम सब मिलकर इकट्ठे अदा कर रहे थे तो इस दौरान पीछे खड़े हमारे एक कारकुन जो नमाज पढ़ रहा था उसको भी गोली लगी। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक एक और वीडियो इस वक्त वायरल हुई है, और इस वीडियो से भी इस हुकूमत का एक और भयानक राज खुल गया है। अब ये जो वीडियो एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई है, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा कि मेरे हलके में गुज़िश्ता रोज 2 जनाजे हुए हैं,
ये पीटीआई के कारकुन थे, इनको गोलियां मार के डी चौक में शहीद किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में है कि एक जनाजा मर्दान में भी हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 शहादतों की गवाही तो है, ये मैं खुद भी दे सकता हूं और लोग बड़ी तादाद में मरे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आईएसआई और अमरीकी सहाफ़ी के मुतल्लिक भी एक अहम खबर, या आप ये कहें कि एक बड़ा दावा जो है ये सामने आया। ये खबर या दावा क्या है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, और एक फ़ोन की कहानी क्या है, इस हवाले से क्या दावा किया गया, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो खबर है या ये जो दावा है, इसमें पीटीआई के मुमताज़ रहनुमा शहबाज गिल साहब ने कहा कि मुझे एक अमरीकी सहाफ़ी का फ़ोन आया और उसके बाद फिर मुझे एक फ़ोन पाकिस्तान से आया, और इन दोनों टेलीफोन कॉल्स में मुझे एक ही बात बताई गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक मीटिंग हुई है। यानी तासुर ये था कि ये आईएसआई की मीटिंग हुई है और इसमें डीजी ने ये सवाल किया कि अगर इमरान खान ना रहे तो आपके ख्याल में फिर क्या होगा। यानी शहबाज गिल ने यह तासुर दिया कि अब इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी की मीटिंग में डीजी ने यह सवाल किया कि अगर इमरान खान ना रहे तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक एक दस्तावेज सामने आई है और इस दस्तावेज का एक अक्स आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। इससे भी पता चलता है कि पीटीआई के कितने जो कारकुन हैं वो इस साने में शहीद हुए हैं, क्योंकि ये जो सरकारी हॉस्पिटल है इसका जो रिकॉर्ड देखें तो इस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि सिर्फ पोली क्लिनिक में पहले मरले में जो लोग हॉस्पिटल लाए गए, इनमें 29 अफराद के मुतल्लिक बताया गया कि इन 29 अफराद को जो है ये गोलियां लगी थी। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि सामने आ गया है, और अब जिन डॉक्टर ने या जिन ऑफिशियल ने इनके ऊपर दस्तखत किया है, शायद उनके खिलाफ जो है इस कठपुतली हुकूमत ने कोई एक्शन भी करना शुरू कर दिया हो। लेकिन यहाँ पे ख्वाजा आसिफ की एक शर्मनाक वीडियो वायरल है। ख्वाजा आसिफ, जिन्हें इमरान खान साहब सियालकोट का एक रंगबाज कहते थे, और उनको बिल्कुल भी सियासी तौर पर शर्म नहीं है कि पाकिस्तान में दर्जनों लोगों को इस्लामाबाद में शहीद कर दिया गया, और अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दोहरी शहरियत ख़त्म कर देनी चाहिए और समंदर पार पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट्स हैं ये मनसूख करने चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि पहले पाकिस्तान आए ताकि उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की जो मईशत है, ये जो समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजते हैं उनकी वजह से चल रही है। स्टेट बैंक ये कहता है, वज़ीर ख़जाना से पूछ लें कि अगर ये ज़र मुबादला पाकिस्तानी ना भेजें तो पाकिस्तान की मईशत जो है ये एक माह भी नहीं चल सकती। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल, इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद एक जाली खबर लॉन्च करवाई गई, और इस खबर में यह दावा किया गया कि कोर कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान तकरार हुई। लेकिन उसके बाद एक खबर जो सामने आई उस फुटेज के बाद, जिसमें यह देखा जा सकता है, उस वीडियो के बाद जिसमें यह देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा एक गाड़ी से उतरती हैं, उसके बाद अतराफ में 2 गाड़ियां मौजूद होती हैं और वो एक और गाड़ी में सवार हो जाती हैं। तो उसके बाद ये तासुर दिया गया कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं ये अपनी मर्जी से डी चौक से या ब्लू एरिया से वापस गई थी, लेकिन इस पर हमारी टॉप जराए से बात हुई है और उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी खराब थी, इसलिए वो दूसरी गाड़ी में मुंतकिल हुई। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये काफिला वापस केपी जा रहा है तो वो इस पर बड़ी बरहम थी। उन्होंने कई मरतबा ये कहा कि इस काफिले का रुख वापस डी चौक मोड़ें, हमने चूंकि हमारे कारकुन भी शहीद हो गए हैं और खान साहब का हुक्म था कि हमने हर सूरत में ये एहतजाज जारी रखना है, लेकिन उस वक्त बुशरा बीबी साहिबा की ये बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो डी चौक का सानिया हुआ है, पीटीआई ने अब अपने ऑफिशियल हैंडल से इस साने की जिम्मेदारी न सिर्फ जाली हुकूमत बल्कि एस्टैब्लिशमेंट पर भी आयद किया है। दूसरी जानिब BBC, CNN, अल जजीरा, चैनल 4, अरब न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स और पूरी जो दुनिया है
पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसने इस खूनरेजी को बेनकाब कर दिया है और इस जाली हुकूमत पर हर तरफ से लानत मलामत हो रही है। लेकिन यहाँ पे अमरीकी अरकान कांग्रेस और एक ऑस्ट्रेलियन सेनेटर के हवाले से भी एक अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई और ये कहा गया कि जिन लोगों ने इस्लामाबाद में आम शहरियों को शहीद किया है, कत्ल किया है, इनके असासे मुंजमद किए जाएं, इनके वीज़े कैंसिल किए जाएं, इन पर सफरी पाबंदियां लगाई जाएं। उसके बाद कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसमें भी इसी किस्म की करारदाद आई। अब एक ऑस्ट्रेलियन जो सेनेटर हैं उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान में जो बर्बरियत की गई है इसकी फौरी और शफाफ तहकीकात की जाए और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पूरी दुनिया की जो आलमी पार्लियामेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इस खूनरेजी के जिम्मेदार जो हैं उनका तयन करना लाजमी है और इनके खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर पाबंदियां भी लगनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।